आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जय मसीह की। मैं आप सबका खुदावंद यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। खुदा का धन्यवाद कि उसने मुझे एक बार फिर से यह अवसर प्रदान किया कि मैं उसके पवित्र वचन में से आपके बीच में कुछ बांट सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम हमें बहुत बार फलों के विषय में बहुत सारी बातें कहती है। और जब हम फल के विषय में पढ़ते हैं तो यह फल और कुछ नहीं परंतु हमारी जीवन में दिखने वाली स्वभावें हैं जो हमारा फल कहा गया है। अर्थात मेरे जीवन के स्वभाव फल के रूप में बाइबल हमें दर्शाती है। यदि मैं धर्म के काम करता हूँ तो ये एक फल है। यदि मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूँ तो भी एक फल है। यदि मेरे अंदर शांति है तो भी एक फल है। और यदि मेरे अंदर दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं बल्कि दूसरे के प्रति प्रेम, दया और अनुग्रह की भावना है तो ये भी फल ही हैं। हमारे स्वभाव को बाइबल फलों के रूप में कहती है क्योंकि बाइबल हमें चिन्ह के भाषाओं में चीज़ें बताया करती हैं। इसी प्रकार से फल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 5वें आयत में एक बात कही जिसके विषय में आज हम मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ वह बहुत फल फलता है। क्यों? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है रुत। उस रुत की किताब के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहाँ पर एक बहन थी जिसका नाम था नाओमी। उसका पति का नाम था एलीमेलेक और उसके दो बेटे थे। बाइबल बताती है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय किया करते थे, उस समय कोई राजा नहीं था इज़राइल में परंतु न्यायी लोग न्याय किया करते थे। उन दिनों में उन उस देश में अर्थात इज़राइल देश पर अकाल पड़ा। और बाइबल बताती है एलीमेलेक जो है अपनी पत्नी नाओमी को और अपने दोनों बेटों को लेकर के मोआब नामक एक देश में जाता है और वहाँ जाकर के वह रहने लगता है। कुछ समय के बाद वह जो एलीमेलेक था मर जाता है और बहन नाओमी जो है वो विधवा हो जाती है और दोनों बेटों के साथ रहने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके दोनों बेटे ने वहाँ की जो मोआबी लड़कियां थी उनसे शादी कर लेता है, जिनमें से एक का नाम ओरपा और दूसरी के नाम रुत रहती है। और जब उनके साथ शादी हो जाता है तो 10 साल तक उनके साथ वह रह करके बाइबल कहती है कि 10 सालों के बीतने पर उनके दोनों बेटे भी अर्थात उनके नाओमी के दोनों बेटे दोनों के दोनों मर जाते हैं। और बाइबल की ऐसी एक घटना है यहाँ पर, पहली और आखिरी घटना है जहाँ पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी, नाओमी, ओरपा और रूथ। और ये तीनों एक साथ रहते हुए इस घर में उस मोआब देश में जीवन व्यतीत करने लगे। फिर कहीं से नाओमी को यह संदेश मिलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और अकाल खत्म हो गया है। तो नाओमी ने अपने दोनों बहुओं को लिया और लेकर के वह मार्ग में निकल पड़ी कि वे इज़राइल की ओर चले जाएं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो नाओमी ने अपने दोनों बहुओं को रोका और उनसे कहा कि हे मेरे बेटियों, तुम मेरे साथ वहां जाकर क्या करोगे? बेहतर है कि तुम अपने पिता के यहाँ जाओ और वहाँ जा कर के फिर से अपना घर बार बसाओ, क्योंकि आगे को मेरा कोई पति नहीं और ना ही मेरा कोई बेटा है जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करा दूं और आगे को तुम्हारे जीवन खुशी से भरे। इसलिए मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ भलाई करना चाहती हूँ, इसलिए अपने अपने पिता के यहाँ चले जाओ और फिर से अपना शादी दूसरों के साथ करके फिर से अपना घर बसाओ। अब बाइबल बताती है कि इस क्षेत्र में ओरपा तो चली गई परंतु रुत ने अपने सास को नहीं छोड़ा। थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु का कलाम हमें यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी और एक आत्मिक शिक्षा में देती है। हम अपने जीवन को यहाँ पर रख करके देखते हैं। हम भी संसार से निकल करके मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिए और जब हमारे जीवन में भले काम हमने करना शुरू किया और जब हम यीशु के पीछे सच्चाई से चलना शुरू किए तो हमारे भी जीवन में जिस तरह से यहाँ पर नाओमी अपने बहुओं के रास्ते को दूसरी तरह टर्न करनी चाह रही है, उसी तरह से शैतान हमारे जीवन में हमारे रास्तों को बदलना चाहते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है? कई बार जब हम अच्छे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से सच्चाई से और खराई से जीवन जीने की राह में होते हैं तो हमारे सामने ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं। कई बार वो हमारी शारीरिक कारणों से होता है कि हमारे शारीरिक वासनाएं भड़क उठती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि आंखों की अभिलाषा है या फिर हम कहें हमारे हमारे पास ज़्यादा पैसा होने के कारण हो।
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कई बार कम ऐसे लोगों को जो विश्वासी तो हैं, परंतु उनका जीवन विश्वासियों की तरह नहीं, अर्थात कोई है जो गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है, कोई है जो नशा कर रहा है, कोई है जो गाली दे रहा है। शैतान इन लोगों को सामने ला कर के दिखाएगा कि देख, वे व्यक्ति विश्वासी है, गर्लफ्रेंड भी रखा है, क्या होगा, कौन-सा फिज़िकल टच में वे आ रहे हैं, तू भी रख, तू भी बात कर, अच्छे से रह, क्या ज़रूरी है, ज़्यादा पवित्र बनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों को दे कर के शैतान हमारे रास्तों को मोड़ना चाहता है और मोड़ने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, जब कभी भी हम प्रभु की सच्चाई और खराई के मार्ग में चलेंगे तो हमारे पीछे पड़ेगा और हमारे मार्ग को यहाँ-वहाँ टेढ़ी-मेढ़ी कर कर के हमें उस लक्ष्य तक जहाँ तक हमें जाना है, हमें पहुँचने से रोकने की कोशिश अवश्य ही करेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि रूथ अपनी बहुओं को कह रही है कि इज़राइल मेरे साथ मत चलो, परंतु अपने पिता के पास अर्थात अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चले जाओ। जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी पड़ाव आता है कि हम जब देखते हैं कि बहुत से लोग जो विश्वासी जो गलत में हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, वे बड़े हँसी-खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हम सच्चाई से चल कर के भी दुखों को उठा रहे हैं, हम तकलीफ़ को उठा रहे हैं और हमारे मनों में यह ख़्याल आना शुरू होता है कि उनकी तरह जी ज़्यादा पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुश हैं, तू भी इन चीज़ों को कर, तू भी खुश रहेगा। कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है ज़्यादा अधिक पवित्र बनने की। परंतु मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि वहाँ पर हम इस क्षेत्र में या फिर ऐसे परिस्थिति में यदि हम ओर्पा की तरह डिसीज़न लेते हैं, तो हो सकता है कि हमारा जीवन पहले की तरह हो और यह होता भी है। यदि हम निर्णय लें ओर्पा की तरह कि हाँ, सही तो है, थोड़ा-सा कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा-सा चलता है, थोड़ा-सा चलता है, यदि हम ऐसा करें, तो विश्वास करिए हमारे जीवन में हमारे पुराने स्वभाव चढ़ आएँगे और हम पहले की तरह फिर से हो जाएँगे और यह सच में होता है। परंतु यदि हमने बहन रुत की तरह निर्णय लिया, जैसे उसने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ जाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ऐसा निर्णय लेकर के यदि हम अपने मार्ग पर स्थिर चले रहें, तो जानते हैं बाइबल बताती है कि जब रुत ने ऐसा निर्णय लिया, तो आगे चल के एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है जिसका नाम था बोआज, वो उसका छुड़ाने वाला था। और जब वह उसके जीवन में आया तो बाइबल बताती है कि उनके बीच में शादी हुई और आगे को चलकर बहन रुत फलवंत हुई। इससे पहले जब आप रुत की किताब को पढ़ेंगे तो उसका कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी बेबी नहीं था। परंतु जब वो एक सही परमेश्वर से और एक सच्चा और जीवित परमेश्वर के वंश से आकर के जुड़ी, उसके लाइन में आकर के जुड़ी, तो ये बहन आकर के फलवंत हुई, उसको बेबी मिला। आप जानते हैं, ये बहन ने जब निर्णय लिया और सच्चे परमेश्वर से आकर के जुड़ गई कि तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो इसका जुड़ना उसके जीवन में आशीष का कारण ठहरा। और बाइबल बताती है कि जब वह जुड़ गई, तो वही रूत आने वाले समय में राजा दाऊद की परदादी ठहरी। आप सभी जानते होंगे कि राजा दाऊद जो है एक समय अपने समय का बहुत बड़ा राजा था और उसकी परदादी ये बनती है। और आप सभी को फिर से एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी दाऊद के वंश में से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। आप देख रहे हैं उसका बन जाना, उसको परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, परमेश्वर ने उसको उस रास्ता में ला दिया जिस रास्ते को उसने मसीहा को इस धरती पे लाने के लिए तैयार किया था, उस बहन को उस रास्ते में ला कर के खड़ी कर दिया, उसका परमेश्वर के साथ जुड़ने के कारण। मैं फिर से इसे आपसे कहना चाहता हूँ, उस बहन ने निर्णय लिया और आकर के वो परमेश्वर से जुड़ गई और जब वह परमेश्वर से जुड़ी तो वो फलवंत हुई और उसके फलवंत होने की दशा में वह राजा दाऊद की परदादी बनी और उसी राजा दाऊद के वंश से हमारा यीशु मसीह आया। वो उस मार्ग में, उस वंशावली में, उस पीढ़ी में आई जो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को इस जीवन में लाने वाली ठहरी। हालेलुया! हमारा परमेश्वर के साथ बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। वो जब बहन परमेश्वर से जुड़ी तो वो फलवंत हुई। अब जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 13, 14 और 15 अध्याय को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह के वे आखिरी पल थे जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को पूरा किया, अर्थात उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर दिया, उससे पहले उसने अपने चेलों के पाँव धोए और उस समय से उन्हें उसने शिक्षा और आज्ञा देना शुरू किया और कहा कि तुम्हें इन्हें करना है।
पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा कि मेरी आज्ञाओं और मेरे इस बात के कारण कि मैं जाने वाला हूँ, वे व्याकुल और चिंतित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को देकर के उससे कहा कि तुमने अब जो आज्ञा को सुन लिया, वो मेरे जीवन के गुण हैं, वे मेरे फल हैं जो मेरे अंदर पाई जाती है। ये वे चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में प्रकट रूप में, मेरे जीवन में फल के रूप में है, मेरे स्वभाव में है। अब जो बातें मैंने तुम्हें कही है, यदि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे जीवन से प्रकट हो, तो आओ इस बात को समझो कि मैं दाखलता हूँ। यदि तुम मुझ में जुड़ जाओगे, तुम फल लाओगे। तुम डालियाँ हो, ना कि दाखलता। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहूँगा, हम डालियाँ हैं, ना कि दाखलता। दाख की लता प्रभु यीशु मसीह है। हमारा काम उसमें जुड़ जाना है, और जिस दिन हम उसमें जुड़ गए, तो उसका फल जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है, वो हमारे जीवन में एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। कोई है ही नहीं जो हमें हमारे जीवन में फल आने से रोक सके। जी हाँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि हम एक सच्ची दाखलता से जुड़ जाते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो हम उसमें फल लाएँगे ही लाएँगे। हालेलुया! मैं आप सभी के बीच में यह कहना चाहता हूँ कि सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। हमें जो मेहनत करनी है वो सिर्फ़ इस विषय में है कि हमें यीशु मसीह में बने रहना है। हमें बस उसके साथ बने रहना है, और जब हम उसमें बने रहेंगे, तो हमारे जीवन से फल फलेगा ही फलेगा। हमें मेहनत इसी चीज़ में करनी है कि हम अपने जीवन को, अपने आप को यीशु मसीह में जोड़े रखें। हो सकता है हमारे जीवन में गलतियाँ हों, हो सकता है हमारे जीवन में हमारे पाप हों, या फिर हो सकता है हमारे जीवन में हम कभी-कभी ऊपर-नीचे हमारे जीवन में हालातें आएँ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हमें अपने आप को उसमें बना कर के रखना है। क्योंकि जब हम उसको में अपने आप को बनाकर रखेंगे, तो हमारे जीवन में आज नहीं तो कल फल अवश्य ही आएँगे।